वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट लाइफ स्टाइल। यदि जीवन में कुछ भी आपके चाहते अनुसार नहीं हो रहा हो, आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा हो, तो इसका मतलब समझ जाइए लाइफ में आपके लिए बहुत बिटर थिंग्स आपका वेट कर रही है। योर थिंग योर लाइफ इज़ वेटेड फॉर योर बेटर अचीवमेंट्स। तो मैं तो यही सोच के अपना स्टार्ट करता हूँ डे। आज का व्लॉग बस ऐसे ही मैंने शूट किया था, कुछ क्लिप्स थी तो मैंने सोचा उसमें मैं डाल दूँ। ये व्लॉग एक प्रॉपर व्लॉग मैनर में बन भी गया और मैंने सोचा भी था कि ये बन जाए प्रॉपर व्लॉग मैनर में। व्लॉग की शुरुआत करी है, देखते हैं व्लॉग कैसा बन पाता है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में ब्रेकफास्ट करने में अलग मज़ा आता है, अलग इन्जॉयमेंट आती है। और घर में है तो आप तो बहुत इन्जॉयमेंट आता है। और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ और लेटर द ब्रेकफास्ट आई रिमेंबर द थिंग कि यदि आप अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर पढ़ाई वढ़ाई भी सब ख़त्म ही हो जाएगी ऑलमोस्ट। इसलिए प्लीज़ फोकस ऑन योर फिज़िकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ एज वेल, क्योंकि आपको मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है लाइफ में चाहना। और ये यार सोसाइटी कैन नॉट बी आर पीसफुल। आपको सोसाइटी पीस नहीं देती, शांति नहीं देती। आप तो और डिमोटिवेट या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके सराउंडिंग में हो रही हैं तो आप प्लीज़ उनसे दूर हट जाइए। मेरी तरह मैं तो बहुत दूर हट गया हूँ। मैं यदि किसी चीज़ सुनते भी आ जाता हूँ अपनी नेगलेक्टिंग बुराइयाँ, तो मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ और मैं सोचता हूँ कि उसका टाइम जब आएगा आई विल रिप्लाई टू दोज पीपल जिन्होंने मेरे बारे में ये बोला था। सोसाइटी में बहुत मिसकंसेप्शन रहता है कि सोसाइटी में पेरेंट्स तो ऐसा लगता है कि उनका बच्चा ही काफ़ी अच्छा है, दूसरे का बच्चा बहुत चीप है या पढ़ाई में अच्छा नहीं है। यार प्लीज़ अपने बच्चों की अब बुराई या अच्छाई अपने आप मत बोलिए। विल कीप ऑन माइंड कि जब मेरा भी टाइम आएगा, किसी का भी टाइम आएगा, तो आप तो उसका जवाब खुद मिल जाएगा। इसलिए है वक्त सभी का बदलता है, चाहे आज बदले चाहे कल बदले। वक्त सभी का बदलता है, शायद आज बदले या कल बदले। मैं इस लाइन को जब जब सुनता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। और अपनी लाइफ में मुस्कुराहट बनाए रखिए, मुस्कुराओ। यदि आपने नया मीठा सा जो सॉन्ग है सुना होगा या स्लोगन जो सुना होगा बहुत अच्छा लगा होगा, मुस्कुराओ यदि तो छूटता है यार। शायद उसकी किसी तो ज़्यादा ज़रूरत थी, शायद किसी के लिए उसको ज़्यादा ज़रूरत थी इसलिए वो छूट दिया। जो चाहकर भी आपको नहीं मिल पाया तो इसका मतलब आप तो चाहकर भी आप नहीं पा पाए, बट उसके लिए आप तो बहुत अच्छी थिंग वो वेट कर रही हैं। तो मैं तो लाइफ में हर दम यही अपने आप तो पॉजिटिव कोटेशन के साथ, पॉजिटिव नोट के साथ रखता हूँ लाइफ में। बट फिर भी रोती इंसान है और इंसान में डिमोटिवेशन आना भी चाहिए। फिर तो एक इंसान मतलब एक डेड इंसान हो जाएगा। तो मेरे अंदर में कई बार डिमोटिवेशन आ जाता है और उसको जब मैं सॉल्व करवाता हूँ तो उसके लिए मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, बहुत कोऑपरेटिव फैमिली है मुझे मिली हुई भगवान की दुआ से। मेरी फैमिली में कभी भी कोई मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डालता तीरों में किसी का बच्चा ही कर लिया तो दी सोसाइटी कैन नॉट टीच टू मी। मुझे सोसाइटी टीच नहीं कर सकती ना, मेरी फैमिली मुझे टीच करेगी। मैं सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं चल सकता, मैं किसी के अकॉर्डिंग क्यों ही चलूँ। दिस इज़ माई लाइफ और माई रूल्स एंड माई रेगुलेशंस, और मैं अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चलूँगा। अब हमारी सोसाइटी में मान लीजिए 10 लाख लोग हैं तो हम क्या 10 लाख लोगों की तरह बनेंगे। और मुझे अंदर ये है भी नहीं थी मैं तो आया है तो मैं उसके सामने वैसा बन जाऊँ, तो बहुत कम या चीपलेस लोगों में होता होता। माई मैंटेलिटी इज़ नॉट द अदर पीपल। मेरी मैंटेलिटी ऐसी नहीं है। आप यदि जैसे हैं वैसे ही अपने आप को रखें। आपकी जो सोच है, आपकी जो थिंकिंग है वो जैसी है अपने आप को आप वैसे ही पेश करें। तो ये मेरा व्लॉग था आज था छोटा सा, और छोटी सी बहुत बड़ा लेक्चर जो था वो मैंने डिलीवर किया आप लोग तो जो थी। आप लोग तो शायद वो थोड़ा सही भी लगा और थोड़ा गलत भी लगा। यू सपोर्ट दैम एंड नॉट सपोर्टेड होती तो ही आपकी लाइफ में तो ही कई लोग होते जो आपकी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, कई लोग होते हैं जो आपकी चीज़ों को नहीं सपोर्ट करते, क्रिटिसाइज़ करते हैं। बट क्रिटिसाइजेशन भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, इसलिए आलोचना से घबराइए मत कभी भी। पढ़ाई थी बीच में मैं तो शॉपिंग भी कर ली थी दिल्ली में, तो ये बेकर्स वाला आ गया था तो उससे मैंने वो जो छोटे छोटे वाले चिप्स लाइक क्रैकर्स वो जो इवनिंग स्नैक्स आते हैं वो ले लिया था मैंने। और ये मैंने एक्स्ट्रा ही लिया है, तो थी मुझे बाबू को भी देना है, लेटमाइन में भांजा अभिनंदन को भी मुझे शेयर करना है और उसे बहुत पसंद है तो मैंने उसके लिए भी ले लिया था और अपने घर के लिए भी ले लिया था। और आई विल मेक इट माई असाइनमेंट, दिस इज़ माई लास्ट असाइनमेंट गाइस, एंड आफ्टर माई ऑल असाइनमेंट्स इन डन माई कॉलेज एंड माई एग्जाम इज सून बिगनिंग इन 20 दिसंबर। और बहुत कम टाइम रह रहा है तो मैं इसलिए व्लॉग भी अब प्रॉपर मैनर में शूट नहीं कर पाऊँगा।
और मैं पढ़ाई में बहुत फोकस देना तो थी मेरे इस बार थे पेपर में। आई रिपीटेड दैट, मैंने पहले भी बोल रहा था आपको। माई दिस पेपर इज़ वेरी वेरी टफ। आई दिस आई अब इज़ कम्पेयर टू माई बैक सेमेस्टर्स, मतलब बहुत पिछले सेमेस्टर्स से बहुत ज़्यादा टफेस्ट पेपर्स हैं, बिकॉज थोड़े थियोरेटिकल पेपर्स हैं। तो यहाँ पे मैंने सर दर्द तो ठीक नहीं, के लिए चाय बनाई। चाय बनाते हुए मैंने बाबू के साथ थोड़ा सा खेला, पैम्पिंग करा उसके साथ, होती बच्चों के साथ पैम्पिंग करना मुझे लिटरली बहुत पसंद है। और उसके बाद हमने बनाए महादेव। तो आप लोग यदि मिथिलांचल से हैं तो आपको तो पता ही होगा मिथिलांचल में महादेव बनते हैं। उसकी आधी थी जानकारी मैं आपको आधी देता हूँ, देती। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे हम सुबह 5 बजे से उठे हुए हैं, महादेव बना रहे हैं हम। क्योंकि हमारे मिथिलांचल में यदि आप लोग हम से हैं मिथिलांचल से तो उसमें महादेव की पूजा होती है, कार्तिक में होती है, कार्तिक मास, फिर कभी भी हो सकती है ना। तो अभी किसी के यहाँ हो रही है तो उन्होंने हमें सौभाग्य से दिया है बनाने के लिए। और ये बहुत कम लोगों को मिलता है बनाने का मौका, है ना। हमारे आसपास कितने लोग बिहारी हैं मिथिलांचल से, लेकिन उन्होंने हमें दिया है स्पेशल, क्योंकि उन्हें भरोसा था हमारे ऊपर। तो सौभाग्य से उन्होंने हमें दिया, तो उन्हें मेरी मम्मी पे भरोसा था कि वो बना ही देंगी। और बना कौन मना कर सकता है, भगवान के नाम पे कौन मना करेगा। आज जब इंसान की काया खड़ी है वो तो इस पे खड़ी है, ईश्वर पे खड़ी है, ये ईश्वर पे खड़ी है। तो मैंने तो कम से कम 400 बना लिए है ना, मैंने 400 मैंने कंप्लीट कर लिए। मम्मी ने 1100, प्रिया ने 300, भाभी ने 400, तो भाभी ने भी 500, भाभी ने भी 400 कंप्लीट कर लिया। और हमें टोटल 2100 का टारगेट हमने रख रखा है। अब देखते हैं कि 2100 हमारा हो पाता है कि नहीं हो पाता है। होपफुली हो जाएगा, अभी हम प्रोसेस में हैं लगे हुए। आप लोग तो दिखा दो पैसे बने। हमारे एरिया में कुछ हो रहा हो तो वो मेरे घर में चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। वो थी मेरी मॉम का नेचर ही इतना कोऑपरेटिव है, बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा नेचर उनका सबसे मिला जुला वाला है। आज तक मेरी मॉम से किसी भी नेबर में किसी से भी कोई वो नहीं हुआ। तो थी मेरी मॉम शुरू से बहुत मिली जुली रही हैं और उन्होंने हमें सिखाया भी है यदि मिलजुलते रहना चाहिए, मिलजुलते ही एक हुए, मिलजुलते ही एक होना होता है। जो नहीं मिलते वो टूटते बिखरते रहते हैं, जो मिल जाते हैं वो तभी टूटते नहीं हैं। तो ये मैंने शेर बहुत अच्छा लिखा था तो मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। और इस दिन मैं डेली रूटीन मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी जो मैं डेली पढ़ता हूँ। आज ये व्लॉग एडिट कर रहा हूँ तो मैंने नहीं पढ़ पाया, तो यार थोड़ा जल्दी उठ गया था, महादेव बनाने थे। वैसे मैं डेली उठता हूँ, लेकिन ये वाला काम ये होता है ना, इससे बैठना पड़ता है बहुत देर तक, तो इसलिए वो बैठना पड़ा। तो मुझे थोड़ा सा वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल शुरुआत में लगा। वैसे तो बहुत अच्छा लगा बट थोड़ा बैठना पड़ता है तो अनकम्फर्टेबल लगा। यहाँ आप लोग जी मेरे भगवान के दर्शन तो लीजिए, हनुमान जी जो सबके दस्त रहेंगे, बाल तो पाल जी जो सबको खुशी इनकी मुस्कुराहट देती है, मेरे मन में भी मुस्कुराहट आ जाती है। और यहाँ पे बाल तो पाल, वानेश्वरी देवी जो सभी देव हैं, शिव गुरु, सरस्वती माता, सभी थे। आप लोग दर्शन कर दीजिए। पूजा पाठ इज़ डन, नाउ टू मूव ऑन माई ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट पे आ जाते हैं। और ये दिस माई थर्ड सेकंड ब्रेकफास्ट में दिस क्लॉथ में सेकंड ब्रेकफास्ट है। थोड़ी देर टेरेस पे जाते धूप ले लेते हैं, तो धूप बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी, विटामिन सी का बहुत लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आया तो मेडिटेट किया। मेडिटेशन की पहली बात थी वीडियो है, मैं तो उसको मैं क्लिप बना ली थी। मेडिटेट एज सेल्फ, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन आप प्लीज़ करिए जितना हो सके। तो मेडिटेशन से ये होता है कि आप में अंदर जो नेगेटिव थिंग्स है वी हैव रिमूव दैम एंड द फिल्टर हो जाता है आपका माइंड जो है, वो जो जिस माइंड में बहुत ज़्यादा मैसी माइंड है वो फिल्टरेशन हो जाता है उस माइंड का, और माइंड बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है। तो प्लीज़ फॉलो दिस टेक्निक्स एंड मेप। मैं तो ब्लॉग्स मैंने डाल रखे थे कौन से स्टूडेंट को आसन करने चाहिए, इस ब्लॉग में और डालूंगा। तो मैंने भी आइडेंटिफाई किए, ये बहुत अच्छी रिज़ल्ट थी तो मैंने देखा थी। मैं तो सोचा शूट आउट कर लूँ, रॉबर्ट थी रिज़ल्ट थी, इतनी प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मैं आया तो शाम करते तो मुझे बनाते मिला पास्ता, तो मैंने पास्ता खाया। एन्जॉय दिस पास्ता। लाइफ ऐसी हंसती खेलती बीत जाए, हंसते खेलते बीतती है ज़िंदगी तो बड़ी मुस्कुराहट लगती है। जब थोड़े दम आए तो थोड़ा दुख भी आए, थोड़ी सुख भी आएगी। दमों से घबराना क्या, ये ज़िंदगी है दोस्तों, इससे घबराना था, इससे घबराना था। दम भी आते हैं दो और सुखी भी आती है, तो दोनों तो कोऑपरेटिव बैलेंसिंग करते चलिए। बैलेंसिंग लाइफ बहुत अच्छी होती है। मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ कि मेरी लाइफ बैलेंस हो पाए। मेरे डेज कुछ दिन आपके बहुत अच्छे जाते हैं। जब मैं ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ये दिन मेरा थोड़ा बैठ गया है। 6 दिसंबर है और थोड़ा सा मतलब फिजिकली मतलब थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही है, नींद सी आ रही है। और आई एम नॉट स्टडिंग एज वेल, मैं कुछ पढ़ाई भी नहीं कर रही है आज। उसके बाद यहाँ पे
चाय पी लेते हैं और ये मेरा प्यारा सा स्पेस जहाँ पे मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, कुछ जुड़ने का मौका मिलता है। यहाँ पे मैं फटाफट बैठ गया हूँ फिर असाइनमेंट सूट आउट करने के लिए। दिस इज़ माई लास्ट असाइनमेंट। आई एम सेइंग दैट टू द प्रीवियस क्लिप्स। तो सो एक बार रिवाइज अब करना है, तो मेरा लास्ट असाइनमेंट है। कॉलेज भी ऑलमोस्ट इज़ ऑफ, तो सारे लेक्चर्स हमारे हो रहे हैं, सिलेबस इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड फ्रॉम द साइड प्रोफेसर्स, पर माई साइड सिलेबस इज़ नॉट कम्प्लीटेड। मुझे बहुत ध्यान देना है। योर लॉ योर राइट्स का पेपर बहुत पास है। तो 15 दिसंबर से या तो स्टार्ट करूँगा योर लॉ का। वैसे बाकी सब्जेक्ट्स का तो मैं आज से शुरू कर दूँगा प्रॉपरली। थोड़े दिन मुझे इस पेपरों पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, तो जिससे ये पेपर मेरे अच्छे से हो जाए। ऐसा ना होती जो सपने बनाए हैं उसको पहले ही तोड़ दें। तो प्लीज़ तब प्लीज़ सिंसियर ऑन योर सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, नॉट नॉन सीरियस मत हुई, सिंसियरिटी बनाए रखिए। यहाँ पे फटाफट से बनाते हैं अपने टारगेट्स। फिर मैंने फटाफट से अपने टारगेट लेते जो मेरे टारगेट्स थे। इट्स टाइम टू टेकिंग द टारगेट होती। मैं एक दिन पहले ही टारगेट्स ले लेता हूँ, बट वो टारगेट फुलफ़िल नहीं हो पाए मेरे से। तो मैंने बहुत 3 टारगेट्स लेते थे, उनमें से आज तो मेरा एक भी नहीं हो पाया। बट देते क्या होता है पता नहीं, मेरी तबीयत क्यों इतनी ख़राब हो गई, और देते क्या ही होता। बट रात तक तो मुझे कुछ ना कुछ करना है, या कॉलेज स्टडी करनी है या कुछ ऐसी स्टडी करते मुझे अपना कंप्लीट करना है। हाँ, ऑलमोस्ट मैं कॉलेज से ही पढ़ाई करूँगा। मैं योर लॉ योर राइट्स का पेपर जो मेरा फर्स्ट पेपर है उसको दे दूँगा। और मुझे कॉलेज भी जाना है एडमिट कार्ड वेरीफाइड करवाने के लिए। एडमिट कार्ड वेरीफाई के साथ साथ मुझे कॉलेज में कुछ और डिफरेंट था। मैं लाइब्रेरी थी बहुत इशू करवा, जो बुक की लास्ट डेट थी वो बुक्स देनी है मुझे। कल जाना है कॉलेज, मुझे बुक रिटर्न करनी है। और ये सब मेरा है लास्ट बिगिनिंग ऑफ कॉलेज। और आप लोग तो कैसे लगा ये व्लॉग प्लीज़ बताइएगा कमेंट पे। और उसके बाद ये है 6 दिसंबर का 8 क्लिप्स हैं जो मैंने बनाई है। मेरा फेस बहुत लोड नहीं कर रहा और बहुत शूट आउट हो रहा है। फिर आलू के पराठे था, मम्मी ने देखा थी मेरा मन थोड़ा सा उदास है, तो मम्मी ने मेरे लिए आलू के पराठे बना दिए फटाफट से। इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, टेक केयर, बाय।